Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you maths arithmetic. In maths arithmetic, I am going to teach you the rules for scientific notation and standard form. Okay students, welcome to this class. मैं आज आपको इस वीडियो में साइंटिफिक नोटेशन के रूल्स की किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं और किस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं वो सिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ होता है। ये साइंस में भी किया जाता है और मैथ्स में भी किया जाता है। साइंस में आपको बड़ी क्लासेस में करना पड़ेगा फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। तो देखिए, इफ़ अ नॉन जीरो डिजिट, मगर अगर कोई ऐसी डिजिट जो जीरो नहीं है कम्स फर्स्ट, वो पहले आएगी, डेसिमल पॉइंट कम्स नेक्स्ट, तो डेसिमल पॉइंट हमेशा उसके बाद में आएगा। ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन में हमेशा फर्स्ट डिजिट का पॉइंट आता है। और अगर वो फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है, तो जो जीरो के बाद जो डिजिट होगी ना, मतलब वो भी जीरो नहीं चाहिए, कोई और डिजिट होनी चाहिए, मतलब 1 to 9, उसके बाद पॉइंट आएगा। मूव द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट एंड एन शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट की तरफ खिसकाते हैं, लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, लेफ्ट हैंड पता है ना, इस लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, तो उसका मीन्स ये होगा कि एन का जो शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। तो जो 10 की पावर लगेगी ना, वो प्लस में ही लगेगी। अभी बताऊंगा और आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बट इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो साइंटिफिक नोटेशन में हर बार फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट आता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। और अगर पॉइंट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है तो 10 की पावर प्लस में आती है। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? देन स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर, तो साइंटिफिक नोटेशन 2 3 फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो है। फर्स्ट डिजिट का पॉइंट आएगा, फर्स्ट डिजिट 2 है तो 2 के बाद पॉइंट लगा दिए 2.3, पॉइंट के बाद जीरो लिखते नहीं इसलिए मैंने वो भी जीरो लगाई नहीं, इंटू 10 की पावर। तो इसमें इस नंबर में पॉइंट है ही नहीं है तो हम लास्ट में पॉइंट मानेंगे। अब कितने स्टेप लेफ्ट की तरफ चले, तो 10 तो जीरो चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 3, तो मतलब 11 चल रही है, तो 10 की पावर 11। नेक्स्ट है 0.0 ऐसे करके 12 जीरो हैं और एक 2 है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट डिजिट का पॉइंट आना चाहिए और वो फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट। तो मतलब फर्स्ट डिजिट यहाँ पर 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 10 की पावर कितने स्टेप चले, तो देखो पहले जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और एक 2 के कोई गिनना पड़ेगा क्योंकि 2 के बाद हमने पॉइंट लगाया है। एक्चुअल उन्होंने पॉइंट लगाया नहीं है क्योंकि 2 के बाद जीरो था तो पॉइंट लगाने कोई वैल्यू नहीं है। तो 10 की पावर आ गई माइनस के 13। अब माइनस 13 क्यों आया, बिकॉज हम राइट की तरफ आए हैं स्टूडेंट। अगर हम राइट की तरफ आते हैं तो पावर माइनस में आती है और लेफ्ट की तरफ आते हैं पॉइंट को खिसकाते हैं तो माइनस पावर प्लस में आती है। जैसे हमने एक नंबर दिया हमने 4.1 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 4.1 तो स्टूडेंट कोफिशिएंट है क्योंकि 4.1 में 10 की पावर 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है और पावर 4 एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट क्या होता है, जिस पर पावर लगी होती है, जो पावर होती है वही एक्सपोनेंट होता है और 10 जो है वो इसका बेस है। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया? तो यही हमारा साइंटिफिक नोटेशन है। आपको इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होगा। मतलब आपको क्या करना होगा, सबसे आगे एक नंबर होना चाहिए और वो नंबर जो है फर्स्ट डिजिट का पॉइंट होना चाहिए और फर्स्ट डिजिट जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। देन मल्टीप्लाई 10 की पावर होनी चाहिए। क्लियर, 10 की पावर्स में ही लिखना पड़ेगा। हम आपको इनके रूल्स समझाएंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स रूल्स फॉर साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन के क्या रूल्स हैं, डेसिमल पॉइंट कैसे शिफ्ट होगा, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट, द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड, जितना डेसिमल पॉइंट आप शिफ्ट करोगे इंडिकेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द पावर ऑफ 10, वो 10 की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, मतलब डिजिट्स वाली वैल्यू होगी। शिफ्ट इज टू द लेफ्ट, अगर आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करोगे तो एल्जेब्रिक साइन इज पॉजिटिव, तो एल्जेब्रिक साइन पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल 123.00। अब हमें पॉइंट को शिफ्ट करना है फर्स्ट डिजिट के बाद और फर्स्ट डिजिट जीरो नहीं होनी चाहिए, तो हम लगाएंगे 1 के बाद पॉइंट, मतलब 1.23। अब उसमें 3 के बाद पॉइंट तो हम लगा दिए 1 के बाद, तो 2 स्टेप हम लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गए। लेफ्ट हैंड की तरफ से 2 है ना, 2 से 3 से 1 की तरफ, तो फिर 10 की पावर प्लस का 2 आ जाएगी क्योंकि 2 स्टेप गए थे इसलिए प्लस में 2 आ गई। शिफ्ट इज टू द राइट, अगर शिफ्ट हमारा राइट की तरफ है तो एल्जेब्रिक साइन इज नेगेटिव, तो एल्जेब्रिक साइन माइनस में आ जाएगा। 0.00123, तो हम डेसिमल लाएंगे फर्स्ट डिजिट के बाद और वो फर्स्ट डिजिट यहाँ पर जीरो नहीं होनी चाहिए तो 1 के बाद लाएंगे 1.23 इंटू 10 की पावर। देखो पॉइंट जीरो के बाद था, हमने 1 के बाद लगा दिया, हम 3 स्टेप राइट की तरफ शिफ्ट हुए हैं इसलिए पावर आएगी माइनस का 3। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करेंगे, द पावर ऑफ 10 आर एडेड इन द मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, 10 की पावर को प्लस कर देना है। पावर ऑफ 10 को होगी सीधी सी बात, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बेस सेम तो पावर प्लस। फॉर एग्जाम्पल 123 मल्टीप्लाई 78.9,
तो 123 को पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखा, तो 1.23 इंटू 10 की पावर प्लस टू इसलिए आएगा क्योंकि 3 के बाद पॉइंट था और 1 के बाद लग गया, 2 स्टेप लेफ्ट में शिफ्ट हो गए। मल्टीप्लाई बाय 7.89 इंटू 10 की पावर +1 क्योंकि 78 था पॉइंट था तो हमने 7 पॉइंट कर लिए, एक स्टेप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हुए तो प्लस का 1, तो पहले 1.23 का 7.89 मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 9.70, फिर हमने 10 की पावर +2 तो 10 की पावर -1 था, बेस से बीच में प्लस पावर को कर दिया प्लस, तो 10 की पावर आ गई प्लस की 3। पावर ऑफ 10 आ सबट्रैक्ट इन डिवीजन, डिवीजन में 10 की पावर को माइनस कर देना है। एग्जांपल 123 स्लैश मतलब अपॉन मतलब डिवाइड 78.9, तो 120 लिख दिया 1.23 इंटू 10 की पावर +2 स्लैश मतलब डिवाइड 7.89 और 10 की पावर +1। अब पहले डिवाइड लगा लो 123 का 7.89 में, तो आ गया हमारा 0.156 और 10 की पावर हो जाएगी माइनस प्लस के 2 में से माइनस का 1 कर दिया तो -1 माइनस कर दिया तो क्या बचा स्टूडेंट्स, माइनस का वो प्लस का 1। क्लियर स्टूडेंट्स को समझ में आया? मतलब ध्यान रखिएगा, अगर आप लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे डेसिमल को तो पावर प्लस की आएगी, राइट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस की आएगी, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर को प्लस कर लेना है और डिवाइड में 10 की पावर को माइनस कर देना है। क्लियर ना स्टूडेंट को समझ में आया ना? बहुत सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत ईजी सा ही है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम इसके एक और रूल को समझेंगे, हम बता रहे थे रूल्स फॉर साइंटिफिक नोटेशन, एक और देखिए ऑपरेशन विथ साइंटिफिक नोटेशन, यूज LARS। आपको ये 4 लेटर लर्न करने हैं तो आप जरा सा साइंटिफिक नोटेशन सीख जाएंगे। LARS स्टैंड फॉर LARS का मीन्स क्या है, लेफ्ट की तरफ जाओ तो पावर ऐड होगी और राइट की तरफ जाओ तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी। L से बना लेफ्ट, A से बना ऐड, R से बना राइट और S से बना सब्ट्रैक्ट। यूज LARS, आप LARS का यूज कर सकते हैं टू हेल्प यू मूव द डेसिमल इन द राइट डायरेक्शन, उससे आप डेसिमल को राइट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गिवन में दिया हुआ 4.41 इंटू 10 की पावर 2 प्लस का 2 है। रीराइट हमें से दोबारा से ऐसे लिखना है, उसने क्वेश्चन कहा है हमसे, सपोज करो मैं ऐसे लिखना है, सो दैट द एक्सपोनेंट इज 3, एक्सपोनेंट 2 की 3 हो जाए तो एक्सपोनेंट में 1 प्लस करना है ना, तो पॉइंट को किस तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा, ऐड में लेफ्ट की तरफ। सिंस यू हैव टू ऐड 1, आपको ऐड करना है टू गो 2 से 3 लाने के लिए, मूव द डेसिमल 1 टू द लेफ्ट, उसको 1 प्लेस लेफ्ट की तरफ मूव कर दो, मतलब 4.41 को लिख दो 0.441 यानी कि 0.441 इंटू 10 की पावर +3, लेफ्ट में प्लस होगी, सीधी सी बात। गिवन एग्जाम्पल 2 देखिए, मतलब राइट की तरफ सब्ट्रैक्ट 8.2 इंटू 10 की पावर -5, रीराइट सो दैट द एक्सपोनेंट इज -7। अब हमें -5 को -7 लिखना है, मतलब 2 और माइनस करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्ट कब होता है, राइट की तरफ शिफ्ट करते हैं। सिंस यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 2, आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है टू गो -5 से -7 लाने के लिए, मूव द डेसिमल 2 टू द राइट, 2 प्लेसेस पर राइट की तरफ मूव कर दो, मतलब 8.2 था ना तो उसे 8.2 के बाद कुछ नहीं तो 0 मान लेंगे, तो 820 हो जाएगा, और 20 के 0 का पॉइंट लगाएं तो बाद में 0 आएंगे, तो पॉइंट लगाना जरूरी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 820 इंटू 10 की पावर -7। सिंपल सी बात, अगर आप लेफ्ट पे जाओगे तो पावर 10 की ऐड होगी मतलब बढ़ेगी, और अगर राइट पे जाओगे तो 10 की पावर घटेगी मतलब माइनस होगी। सिंपल सी बात, सबको समझ में आया? और मैंने तो आपको बहुत सिंपली बताया कि लेफ्ट पे जाओ तो 10 की पावर प्लस में, और राइट की तरफ जाओ तो 10 की पावर माइनस में। स्टूडेंट्स, हम रूल्स देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के और साइंटिफिक नोटेशन के। ऑलवेज स्टार्ट एट अ डेसिमल, हमेशा डेसिमल से स्टार्ट करना है, और इमेजिनरी डेसिमल, डेसिमल्स को सबसे पहले देना पड़ेगा। इमेजिनरी डेसिमल स्टूडेंट उन डिजिट्स में होता है इसमें डिजिट डेसिमल नहीं होता, वहाँ हम लास्ट में डेसिमल मान लेते हैं, तो ये इमेजिनरी डेसिमल कहलाता है। फॉर एग्जांपल 5 में डेसिमल नहीं है तो हम उसको बोल सकते हैं 5.0, तो लास्ट में 0.1 लिया। सेकंड, मेक स्कूप्स, आपको स्कूप्स बनाने हैं फ्रॉम द डेसिमल, उस डेसिमल से आगे तक जाना है। देखिए नीचे स्कूप बने हुए 0.0024, जो नीचे रेड से बना हुआ है ना, ये स्कूप्स हैं, तो ये स्कूप्स बनाने हैं आपको डेसिमल से। एंड स्टॉप व्हेन देयर इज ओनली 1 डिजिट, ओनली डिजिट, और वहाँ पर आपको जब रुकना है वहाँ रुकना है देयर इज ओनली डिजिट ऑफ 1 to 9, जहाँ पर 1 से लेकर 9 तक की कोई भी डिजिट मिल जाए, बट 0 नहीं मिलना चाहिए, तो लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट पर जाना चाहिए कोई एक डिजिट, है ना। मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिजिट जो है पॉइंट के बाद 0, पॉइंट से पहले फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, और फर्स्ट डिजिट 0 नहीं होनी चाहिए। काउंट द स्कूप, सारे स्कूप काउंट कीजिए, नॉट द जीरोज, एंड देयर इज योर एक्सपोनेंट, वही आपका एक्सपोनेंट होगा। फर्क मतलब स्कूप जितने स्कूप चलोगे उतना एक्सपोनेंट होगा। अगर लेफ्ट की तरफ चलोगे तो जो स्कूप चलेंगे आपके लेफ्ट की तरफ तो पॉजिटिव में एक्सपोनेंट आएगा, और राइट की तरफ चलोगे तो इनका एक्सपोनेंट नेगेटिव में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0.0024, तो 0 का पॉइंट था ना एक फर्स्ट डिजिट के बाद, अब काउंट कर लो, स्कूप गिनो, एक 0 फिर दूसरी 0 फिर 2, 3 स्टेप चल गए, नीचे 3 लिखा है, तो 2.4 फर्स्ट डिजिट का पॉइंट लगा दिया इंटू 10 की पावर, राइट की तरफ चले देखो 3 स्टेप, तो माइनस का 3 आ गया। 8600, इसमें पॉइंट है ही नहीं है, इसमें पॉइंट नहीं है तो इमेजिनरी डेसिमल मान लेंगे। इमेजिनरी डेसिमल कहाँ पर होता है, लास्ट में, तो लास्ट में 0 के पीछे पॉइंट मान लिया। अब 3 स्टेप लेफ्ट की तरफ चल दिए होंगे, फर्स्ट डिजिट 8 थी, 8 का पॉइंट लगाना था तो 3 स्टेप चले, एक 0 फिर एक और 0 फिर एक 6, 3 स्टेप चले, लेफ्ट की तरफ चले तो पावर प्लस में, मतलब
8.6 इंटू 10 की पावर 3। नीचे लिखा भी है फोर्थ रूल, स्टैंडर्ड फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो सिंपल वाली, जैसे 0.0024 या फिर 8600, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लेस देन 1 वाली विल बी नेगेटिव एक्सपोनेंट, वो हमेशा नेगेटिव एक्सपोनेंट होगी। मतलब ऐसी कोई ऐसा नंबर जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म 1 से कम है, 1 से कम है, तो उसका एक्सपोनेंट हमेशा नेगेटिव आएगा 10 की पावर। जैसे 0.0024 1 से कम था तो 10 की पावर -3 यही थी। स्टैंडर्ड फॉर्म ग्रेटर देन 9, और ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसकी वैल्यू 9 से बड़ी है, किससे बड़ी है, 9 से, विल हैव अ पॉजिटिव एक्सपोनेंट, उसका एक्सपोनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। जैसे 80 से 100 जो है 9 से बड़ा है, तो इसलिए उसकी 10 की पावर जो आई 3 आई, प्लस में आई। क्लियर स्टूडेंट्स, सबको समझ में आया? डेसिमल साइंटिफिक नोटेशन, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मूव डेसिमल पॉइंट, हमें डेसिमल पॉइंट को मूव करना है या फिर राइट में या फिर लेफ्ट में, राइट और लेफ्ट में। टू अरेंज वन डिजिट को अरेंज करना है, फर्स्ट डिजिट का पॉइंट लगाना है टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट में। फर्स्ट वाला दिया हुआ है हमारा एग्जांपल 52,000। अब देखिए 52,314 दिया हुआ है, तो इसमें तो पॉइंट ही नहीं है, तो कहाँ पॉइंट मानो, लास्ट में 4 के पीछे। अब फिर स्टेप चलने पड़ेंगे हम लेफ्ट की तरफ, क्या क्या चलना पड़ेगा, देखो 4, फिर 1, फिर 3, फिर 2, 4 स्टेप चले। तो मूव लेफ्ट 4 प्लेसेस, हम लेफ्ट के साथ 4 प्लेसेस चले, तो आ गया 5.2314, 4 स्टेप चले हैं ना, तो 10 की पावर +4 आ गई, और लेफ्ट की तरफ चले तो +4 आई है। देन 3.2, इसमें तो डायरेक्ट फर्स्ट का पॉइंट है, इसमें तो कहीं चलना ही नहीं है, तो नो नीड टू मूव, बिल्कुल नहीं चलना है। और जब चलना नहीं है तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, क्योंकि 10 की पावर 0 का आंसर 1 आता है। 3.2 इंटू 10 की पावर 0। देन 3 वाला देखिए 0.0000 4 0, फिर 428। अब हमें फर्स्ट डिजिट का पॉइंट लगाना है, फर्स्ट डिजिट 4 है, तो हमें लिखना है 4.28। अब हम कितने स्टेप चले, देखो 1 0, फिर दूसरा 0, फिर तीसरा 0, फिर चौथा 0 और फिर 4, मतलब 5 स्टेप चले, और 5 स्टेप हम राइट की तरफ चले हैं, तो 10 की पावर -5 आएगी। फिर फोर्थ वाला है 602000000, 6 0 हैं। अब हमें फर्स्ट डिजिट का पॉइंट लगाना है, फर्स्ट डिजिट क्या है 6.02, और पॉइंट के बाद वाली 0 लिखते नहीं है, तो 0 0 लिखने को जरूरी नहीं है, 6.2। क्लियर? अब कितने स्टेप चले, पहली बात तो हमें लेफ्ट की तरफ चलना पड़ा, कितने चले 3 0, फिर 3 0 6 हो गए, फिर 2 और फिर 0 8 हो गए, तो हम 8 स्टेप चले, तो 10 की पावर 8। क्लियर स्टूडेंट, को समझ में आया? मतलब अगर लेफ्ट की तरफ जाओगे तो 10 की पावर प्लस में आएगी, राइट की तरफ जाओगे तो 10 की पावर माइनस में आएगी, और अगर बिल्कुल ही मूव नहीं करोगे, ऐसे सेकंड वाले में नो नीड टू मूव, हमें मूव ही नहीं करा हमने, तो वहां पर 10 की पावर जो होगी वो 0 आएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? और पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमने 6.02 लिख दिया, बाकी 0 हटा दिए। और पॉइंट से पहले वाले 0 की वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमने सी वाले में, थर्ड वाले में डायरेक्ट 4.28 लिख दिया, आगे चारों 0 हमने लिखी ही नहीं। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि अगर पॉइंट के बाद लेफ्ट साइड में जाना है, पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, तो 10 की पावर प्लस में लगानी है, राइट साइड में जाना है तो 10 की पावर माइनस में लगानी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फर्स्ट डिजिट का पॉइंट लगे और फर्स्ट डिजिट 0 ना हो। देन रूल्स और पढ़ते हैं फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें साइंटिफिक नोटेशन मतलब पॉइंट और पावर में दिया होगा, और हमें उसे सिंपल फॉर्म में लिखना है, मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, मूव द करंट डेसिमल पॉइंट, उस पॉइंट को मूव करो, द नंबर प्लेसेस बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट, उस एक्सपोनेंट की बेस पे एस फॉलो। मतलब जो अभी हम कर रहे थे ना, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे थे, साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहे थे, जस्ट का अपोजिट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है। तो करंट डेसिमल पॉइंट देखो और नंबर ऑफ प्लेसेस देखो। पॉजिटिव अगर एक्सपोनेंट है तुम्हारा तो टू राइट, राइट की तरफ मुड़ जाओ, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट 10 की पावर माइनस में है तो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाओ। समझ में आया? मतलब अगर तुम्हारी पावर प्लस में है तो राइट पे जाना, राइट की तरफ पॉइंट को बढ़ा देना, और लेफ्ट में है तो माइनस में जाना, तो लेफ्ट माइनस में है तो लेफ्ट में जाना। एग्जाम्पल 1, 3.6 इंटू 10 की पावर 5। अब पावर 5 प्लस में है तो राइट की तरफ जाना पड़ेगा, तो 3.6, आगे तो डेट ही नहीं है, तो 0 0 0 लगा दी हमने। अब पॉइंट को 5 स्टेप चलाना था, तो 1 6, फिर 1 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, फिर एक और 0, 4 0 चल दी, मतलब 5 0 चल दी। तो और पॉइंट का 0 लगाते हैं, हमें 0 लगा ही नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 3 6 0 0 0 0 0। क्लियर? 5 स्टेप हम चल दिए। एग्जाम्पल 2, 8.43 इंटू 10 की पावर -7। अब पावर माइनस में है तो किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट की तरफ, तो पहले 8.43 लिख दिया। अब लेफ्ट की तरफ भी कोई डेट नहीं, तो 0 0 लगा दी। अब 7 चला है ना, तो एक तो 8 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 0 लगानी पड़ेंगी, तो मतलब 6 0 लगा दी। और पॉइंट से पहले कुछ नहीं होता तो 0 मान लेते हैं, इसलिए 0 आ गया, तो मतलब हमारा आंसर आ गया 0.000000, 6 0 और 843। समझ में आ गया? ये हमारा काय में था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था, ये भी आपकी बुक में आपको सम्स करने हैं। अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ रहे थे, चेंज करना पढ़ रहे थे। इस वाले में मैंने बताया साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना, मतलब आपको पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट दिया होगा और पावर फॉर्म में दिया होगा, और आपको उसे स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो अगर ध्यान रखिएगा, आपका पावर अगर पॉजिटिव एक्सपोनेंट है मतलब प्लस वाला है तो राइट की तरफ जाना, और अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो हमेशा लेफ्ट की तरफ जाना। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो राइट की तरफ जाइए, जैसे हम एग्जाम्पल 1 में गए राइट की तरफ और कुछ नहीं होता तो 0 0 बढ़ा देते हैं,
और एग्जाम्पल 2 में हम लेफ्ट की तरफ इसलिए आए क्योंकि वहां पर नेगेटिव एक्सपोनेंट था, मतलब पावर काय में थी, माइनस में। क्लियर, सबको समझ में आया। मूव द करेंट डेसिमल पॉइंट को मूव करना है, द नंबर ऑफ प्लेसेस, उतने प्लेसेस पर बेस्ड ऑन द एक्सपोनेंट, जो एक्सपोनेंट में दिए गए हैं, मतलब जितना एक्सपोनेंट लगाए उतने प्लेसेस आपको मूव करने पड़ेंगे। पॉजिटिव अगर एक्सपोनेंट होगा तो मूव करेंगे हम राइट साइड की तरफ, एग्जाम्पल 1 की तरह राइट की तरफ मूव करें 5 स्टेप, 4 जीरो बढ़ा दी क्योंकि उसमें 5 डिजिट थी ही नहीं। और नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, एग्जाम्पल 2 में करें हम। क्लियर, वहाँ पर हमने लेफ्ट में 0 0 बढ़ा दी। क्लियर स्टूडेंट, सबको समझ में आया। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, सबको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आगे की और वीडियोस भी देख सकें, इजीली आपको मिल जाएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वंस अगेन। ये रूल्स आपको अपनी नोटबुक में नहीं लिखने हैं, सिर्फ समझने हैं।